कोयला जितना काला होता है उससे ज्यादा काला यहाँ की सच्चाई है। हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं कि हेर के मारल बेर हो जाएगी। समाज एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाता है कि जिस दिन आपके घर में परेशानी होगी उस दिन वो बड़े नोएडा वाले पत्रकार नहीं आएंगे, यही यूट्यूबर आपकी समस्या उठाएंगे। मेरे को इतनी कमाई हो जाती है कि मुझे किसी भी नेता के सामने अपनी माइक गिरवी नहीं रखनी पड़ती। हर उस लड़की को कम से कम इतना तो जरूर पढ़ लेना चाहिए कि वो जो रोटी खा रही है उतना वो कमा ले। तो नेता बन के पत्रकारिता करता है, लोग उसी को कमेंट करते हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आकर अगर वो बोल दे कि 25 पैसा भी अगर वो मुझे दिया है, भारत एक नई सोच को दिया है, आज ही चैनल बंद कर देंगे। नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? लड़ो ना अपने माँ बाप से, तुम्हारी थोड़ी गलती है। लड़के कमेंट करते हैं, लड़कों की गलती है, तुम्हारी थोड़ी गलती है। जोहार। तस्वीर में जो आप जिनको देख रहे हैं आप उनको अच्छे से परिचित होंगे। ये भारत एक नई सोच चलाते हैं, इनका नाम पल्लवी रॉय है। अभी आए हुए थे धनबाद। कई जगह ये घूमते हैं, देश के कई राज्यों में जाते हैं, कुछ मुद्दे को दिखाते हैं, बड़े बड़े मुद्दों को दिखाते रहते हैं। हम बातचीत करेंगे। अभी धनबाद आए थे। दीदी, सबसे पहले तो आपको जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार, नमस्ते। देश की कोयला राजधानी धनबाद आए हैं। कोयला का ये अंबार है, कहा जाता है देश में सबसे ज्यादा कोयला यहीं पर मिलता। क्या कुछ देखें इन 1-2 दिन आप आए यहाँ रहे, क्या देखें, क्या खासियत? कोयला जितना काला होता है उससे ज्यादा काला यहाँ की सच्चाई है। कहने के लिए मतलब जहाँ हम बैठे हैं धनबाद, कहते हैं कि खनिज संपदाओं में सबसे अमीर है। यहाँ पे जितना काला सोना है, भारत को 70 सालों तक सोचने की जरूरत नहीं है, इतना खनिज संपदा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के वो लोग जो उस जगह से, उस जमीन से वो कोयले को निकाल कर और हम तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है, जिसकी वजह से हम और आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब मैं तो देख के आई वहाँ जो लोग रह रहे हैं, कैसे जब वहाँ पर बम वगैरह फोड़ा जाता है ताकि और आसानी से कोयला निकाला जा सके, उसकी वजह से उनके घर जो है वो फट गए हैं। कई लोग दब के मर जाते हैं। अभी 2 या 3 दिन की खबर है, 3 महिलाएं जो है वो जमीन में समा गई, जमीन फट गई, उसमें समा गई। तो ये मतलब मुझे लगता है ये जो दोहरा चरित्र है सरकारों का, एक तरफ जब अमीर लोगों के लिए इतनी योजनाएं बन रही है, उसके उलट जो मजदूर लोग हैं उनकी तरफ सरकार देखती नहीं। आप देखते भी होंगे इतना गंदा महकता है जब वहां पे जाते हैं, जब वो सुनकता है तो गला एकदम भारी हो जाता है। बड़ा हैरानी होता है मतलब सच में कि जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो मजदूर हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी कठिन है। गोरखपुर से आप चल के आए, धनबाद आए, धधकती धनबाद में आए, तपती धनबाद में आए, आपको वो दर्द दिख गया, वो बेबस धनबाद का दर्द आपको दिख गया। लेकिन यहाँ के लोग आज भी बेबस है, चुपचाप। आप सवाल वीडियो में देखे भी, कब सरकार से भी कुछ सवाल किए, दर्द दिखा धनबाद के मजदूरों को। सरकार नहीं सुनती क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जब ये जो मजदूर लोग हैं ना, जिस दिन अपने हक के लिए बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन मुझे लगता है सरकारें भी जग जाएंगी। अभी इन्हें मतलब क्योंकि ये बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं है, ये लोग अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग तो आप भी तो गए थे, आपने देखा कि वो मतलब अपने जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। उनको आज का लाभ दिख रहा है कि जो बच्चा है वो 2 खांची कोयला ले आएगा तो उससे 100 रुपए कमा लेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कल उनका वो बच्चा वही मजदूर बनेगा जो वो अपनी पूरी जिंदगी उस कोयले के साथ बिता रहे, उनके बच्चे को भी बिताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा जागरूकता की भी कमी है, थोड़ा अशिक्षा भी है, और थोड़ा सरकार की लापरवाही भी है। थोड़ा नहीं, पूरा सरकार की लापरवाही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो योजनाएं वो पोस्टरों में चमका कर वोट ले जाती हैं, उन तक भी तो पहुंचाए, तब तो हम जाने। हम कहते हैं कि जो संसाधन है भारत में वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। हाँ ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है तो टैक्स में वो ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन जो गरीब है उन तक तो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। क्या है वहां पर? कुछ नहीं है, ना आवास है, ना पीने का साफ पानी है, ना रहने के लिए घर है क्या वहां पर? कुछ नहीं है। तो उन लोगों के लिए संविधान नहीं है क्या? उनको जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है क्या? अभी जंतर मंतर पर अभी आप चले जाएंगे तो वहां पर हजारों लोग बैठकर 8 किल 21 की दुहाई देकर बोलेंगे कि हमें ये अधिकार है, हमें नहीं मिल रहा। बेचारे वो न जाने कितने सालों से मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि देश में उनके लिए न जाने क्या कुछ अधिकार रखे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो जो NGO, जो समाज सेवी होने का दावा करते हैं, जो बड़े बड़े NGO, उनको आकर उन लोगों के बीच पहुंचकर उनके लिए काम करना चाहिए।
और अगर नहीं कर रहे हैं तो सीधा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, उन्हें वो एनजीओ वाले क्यों नहीं पहुंचते वहाँ पे, क्यों नहीं समझाते उन लोगों को कि बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, मजदूरी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मजदूरी करना है, लेकिन बच्चों को तो पढ़ाइए। वो भी जागरूकता नहीं है वहाँ पे। आपके संघर्षों को देखे हैं दीदी, कई मेहनत करते हैं, देश के कई राज्यों में जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं। ये सोच कहाँ से आया कि भारत एक नई सोच का हम चैनल बढ़ाया, जितना बड़ा परिवार हो गया आपका, लगभग 1.6 मिलियन का आपका परिवार है, कैसे एक सोच आया कि हम भारत एक नई सोच का चैनल बनाए, पल्लवी राय पूरे राज्य में घूमी, ये सोच आया कहाँ से? बैठे थे, मुझे जाना आर्मी में था, जा नहीं पाई, बैठे थे। आर्मी में जाना? आर्मी में जाना था। मेडिकल अनफिट हूँ मैं, मतलब मेरी पूरी मतलब मैंने तैयारी की है आर्मी के लिए, मेरे पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह भी है, लेकिन मैं मेडिकल अनफिट हो गई, तो वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया। तो एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था या कोई मुझसे कहा था कि मतलब देश का जो सोल्जर है वो बॉर्डरों पर देश की सुरक्षा करता है, लेकिन जो पत्रकार होता है वो जमीन पर पहुंचकर जो समाज के दुश्मन है या समाज के ठेकेदार हैं जो समाज के लिए काम नहीं करते, पत्रकार उनसे लड़ता है। पत्रकार एक वो सिपाही है जो अपने समाज में रहकर समाज के उन लोगों से लड़ता है जो गरीबों का हक खा रहे हैं। तो वहां से भी एक मोटिवेशन मिला कि ठीक है, मान लो बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा नहीं कर सकते तो समाज में रहकर समाज के लिए काम करेंगे। तो यहीं से उपज हुआ। हिचकिचाहट नहीं होता है कि जहाँ महिलाओं को घर चूल्हा चौकी में रखा जाता, घर से निकलने नहीं दिया जाता, बहू बेटियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता, वहीं आप एक पल्लवी राय एक मिसाल बनकर निकली और हाथ में माइक पकड़ कर निकली, हाथ में कलम पकड़ कर निकल रही है, एक मैसेज देना चाहती है। डर नहीं लगता, हिचकिचाहट नहीं लगता है? पता है, ये एक सवाल ही ऐसा है जिससे मैं ये पूछती हूँ कि क्या मतलब आप मुझे डराना चाहते हैं ये बात बोल के, क्या कि डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? जहाँ दूसरे परिवार नहीं लगता, नहीं निकलने देता, नहीं लगता मुझे। मेरी माँ ने कभी मुझे लड़की बना के परवरिश नहीं किया, एक वो भी एक पॉइंट है। और दूसरा ये कि जब आप सोचेंगे ना कि आप एक लड़की हैं या आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो हो जाएगा, लेकिन आप अगर ये सोचेंगे ही नहीं कि अरे कैसे गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप अपने गाँव घर में आप भी पली बड़ी है, गाँव घर में कुछ नहीं है। हाँ होता है, मेरे घर में खुद था। जब तक मैं मतलब माइक नहीं थामी थी तब तक मैं भी एक मतलब एक सिंपल लड़की की तरह चूल्हे पे खाना बनाना वो सब मैं की हूँ। लेकिन फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर सबकी तरह हम भी जी रहे हैं तो हम क्या अलग कर रहे हैं, किसी एक को तो प्रयास करना ही पड़ेगा। जैसे मैं जब गांव गई तो मैं अपने जैसे और बच्चों को देख रही थी। मैं तो कम से कम जब मैं अपने गांव गई, तो मेरी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई, किन्हीं कारणों की वजह से गांव जाना पड़ा, तो मैं जब गांव गई तब मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मतलब मेरे को इतनी सुविधाएं मिली हैं कि मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। मेरे जैसी और बच्चियां जो 9th के बाद 8th के बाद नहीं पढ़ पा रही है, मतलब क्योंकि घर दूर है, बच्चों को साइकिल से नहीं भेजेंगे सुरक्षा के नाते। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इतनी सुविधाएं मिली तो उन्हें क्यों नहीं मिली। जब वहां पे जाकर उन बच्चियों से हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है। मतलब उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि समाज में महिलाओं को क्या कुछ अधिकार मिला है, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको बस इतना पता है कि गांव बहुत दूर है, स्कूल बहुत दूर है, और हम जब साइकिल से जाते हैं तो हमें लड़के लोग कमेंट कर देते हैं तो पापा मना करते हैं पढ़ने के लिए। तो नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, सिलाई सीख लेंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, पार्लर कोर्स करेंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, ये करेंगे। तो वो अपने मन को बहला लेती हैं यही सोच के कि नहीं पढ़ पाएंगे तो ये करेंगे। अगर आप उनसे बोलिए कि नहीं क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, लड़ो ना अपने माँ बाप से, तुम्हारी थोड़ी गलती है। लड़के कमेंट करते हैं लड़कों की गलती है, तुम्हारी थोड़ी गलती है। तो कहते क्या करे, पापा नहीं समझते हैं। तो जन्म से टैग लगा दिया है, तब लड़की है तो आप पार्लर में जाएंगे या वो काम करेंगे, घर में चूल्हा चौकी संभालेंगे, शादी होगा तो बस वहीं तक उनको सीमित कर दिया। नहीं, लेकिन अब बदल गया है। मेरे गांव में मैं देखती हूँ बच्चियां अब बहुत पढ़ रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं, बहुत सारी बच्चियां बीएड भी कर रही हैं। तो चीजें बदलती हैं बस। मतलब क्या, देखिए समाज एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाता है। तो कोई एक निकलता है जिसको देखते हैं लोग, उसको देख के अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो उनके फलनवा की घर की लड़की कितना अच्छा कर रही है, तुमको भी करना होगा। तो मतलब धीरे धीरे बदल जाता है चीजें, मतलब पता नहीं कैसे, पर चीजें अब बेहतर हो रही हैं। मैं देख रही हूँ बच्चियां पढ़ रही हैं, अब वो भी जॉब करना चाहती हैं। अब कहती हैं कि मेरी शादी तब करिएगा जब मैं कुछ कमाने लगूंगी। तो ये तस्वीरें बदली हैं, मेरे गाँव में खुद बदली है, मेरे आंखों के सामने बदली है।
तो बदल रहा है। पल्लवी जी के जीवन में क्या कुछ तस्वीर में बदलाव आई है? पहले जब आप पत्रकार नहीं थी उस समय कैसा जीवन था, आज का जीवन क्या है, दोनों के जीवन में क्या अंतर है? उस समय ये था कि मेरी शादी जब तय हो रही थी तो मेरे से पूछा भी नहीं जा रहा था। मतलब मेरे चाचा और मेरे घर के लोग मेरी शादी के लिए कई लड़के से रिश्ता भी तय किए थे, तब मेरे से पूछे भी नहीं कि मतलब तुम करना चाहती हो कि नहीं, ये लड़का ठीक है या नहीं। आपस में ही लोग डिस्कस करके तय कर, मतलब 2 बार तो तय भी हो गया था, लेकिन अब क्योंकि मैं लड़ाकू हूँ तो मैं नहीं की। तो अब ऐसा है कि जब शादी या कुछ भी ऐसे बात होती है मेरे से रिलेटेड, तो मेरे से पूछा जाता है कम से कम एक बार कि बताओ ये करूं कि ना करूं, ये तुम्हारे लिए किया जाए या ना किया जाए। ये स्वतंत्रता मिली है मुझे इस काम में आने के बाद कि मतलब मेरी फीलिंग की भी कद्र होने लगी है घर में। ये नहीं कि मतलब लड़की है तो एक गाय है किसी भी खूंटा में ले जाकर बांध देना है। तो मम्मी और पूरे मतलब मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी इस बात को समझती है कि अगर लड़की आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है तो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है। उसके चॉइसेस की चिंता की जाती है, उसके बारे में भी लोग सोचते हैं। अगर आप कुछ नहीं करिएगा ना, अगर आप नहीं कमाइएगा तो फिर आप वही हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं कि हेर के मारल बेर हो जाएगी। मतलब कोई भी मार के मतलब कहीं भी तुमको किसी भी खूंटे में बांध देंगे, कहीं भी शादी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि हर उस लड़की को कम से कम इतना तो जरूर पढ़ लेना चाहिए कि वो जो रोटी खा रही है उतना वो कमा ले। 3,000 भी कमाइए, 5,000 भी कमाइए, आपका जितना खर्चा है ना उतना आप कमाइए कम से कम। पल्लवी दी, एक सवाल है कि आप भी कई राज्यों में जाते हैं, जिलों में जाते हैं, बतौर पत्रकार ये एक सवाल है कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक आप जब जाते हैं तो क्या कुछ अलग देखने को मिलता है? जब शहर में जाते हैं और एक गांव में जाते हैं, अंतिम पंक्ति के एक व्यक्ति से मिलते हैं, क्या कुछ अलग देख पाते हैं शहरों और गाँवों के बीच? बस ये चीज नजर आता है कि शहर में जो परेशानी है उसके लिए चिल्लाने के लिए बड़ी बड़ी मीडिया घराने हैं और उनको लाखों लाख रुपए पैकेज मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आज फला जगह जाम लग गया और फला सड़क खराब है, इस वजह से लोग जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें बताने के लिए एक बड़ा मीडिया कॉर्पोरेट घराना खड़ा है। लेकिन अभी जहां हम बैठे हुए हैं झरिया की समस्या दिखाने के लिए उस तरीके के पत्रकार नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अंजना ओम कश्यप आ जाए वो ग्राउंड पे जाके जिस माइन में हम गए थे, जहां तक हम पहुंचे थे वहां अंजना ओम कश्यप पहुंचे, तो सोचिए कितना बदलाव आएगा। अच्छे नेता ही हो जाएंगे अगर वो यहाँ पर आकर कवरेज दिखाने लगे, लेकिन वो नहीं आएंगी। वो आकर, अगर आप खुद ही सोचिए, ऐसे जो बड़े पत्रकार हैं, जो भी बड़े पत्रकार हैं जिनको हम बड़ा मानते हैं, वो लोग अगर इस तरीके की समस्या पर बात करने लगे तो आपको नहीं लगता है कि झरिया की समस्या सॉल्व हो जाएगी? लेकिन वो आएंगे नहीं, वो आते नहीं है। तो बस इसी बात का मलाल है कि मतलब जिन लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी, उन लोगों की बात आप सुनते क्यों नहीं है? ये सब समस्याएं जब आप उठाते हैं, जब आप दिखाने लगते हैं, जहाँ सारी नहीं आता है, व्यूज नहीं आता है, लोग इसीलिए लोग देखिए लोग एक टैग दे देते हैं कि आप पोर्टल वाले हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप पत्रकार नहीं है। देखिए लोगों को टैग, जो ये लोग हमें मतलब यूट्यूबर और ये चीजें कहते हैं, पहले तो उनको ये कहना है ना कि जिस दिन आपके घर में परेशानी होगी उस दिन वो बड़े नोएडा वाले पत्रकार नहीं आएंगे, यही यूट्यूबर आपकी समस्या उठाएंगे। तो ये बात समझ लीजिए। ठीक है, आप चिढ़ाते हैं तो चिढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये आम जनता कभी नहीं चिढ़ाती। ये आम लोग जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं। पता है ये चिढ़ाते कौन है? ये बड़े लोग ही हमें चिढ़ाते हैं। टीवी में बैठे जो चैनल, हाँ, ये जो बड़े पत्रकार है वो पता है हमें क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि इन लोगों ने वो काम नहीं किया जो हमने करके दिखाया। अब जब से ये यूट्यूब आया है तब से मतलब जो आप ऐसे समझ रहे होंगे कि यूट्यूब पर आज तक का भी चैनल है, यूट्यूब पर भारत एक नई सोच भी है, यूट्यूब पर आप भी हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पर अंजना ओम कश्यप दिखती हैं उसी पे पल्लवी राय दिखती हैं, उसी पे आप दिखते हैं। और आप देखिए, मजे की बात यह है कि ये जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार है, इनका व्यूज आप कंपेयर करिए और बड़े बड़े पत्रकारों का व्यूज कंपेयर करिए। उनका 4-5-1 लाख जाता है मुश्किल से, यहाँ मिलियन क्रॉस कर रहे हैं ये यूट्यूबर्स। तो उनको चिढ़ तो होगा ही कि इतना बड़ा बड़ा कैमरा ले जा रहे हैं, 10-10 लोग ले जा रहे हैं, लेकिन तब भी व्यूज नहीं आ रहा। और ये लोग बस एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठकर उनकी परेशानी दिखा दे रहे हैं, व्यूज ले जा रहे हैं। तो इसलिए ये चिढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं। दोनों के पैरेलल में जब एक यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, एक यूट्यूबर पत्रकार जब खड़ा हो जाता है, तो वो लोग तो एक अंतर समझ जाते हैं, एक दागी खींच देते हैं कि ये लोग यूट्यूबर है, ये लोग ब्रॉडकास्ट के मीडिया है, टीवी वाले हैं। एक अंतर खींचा कोई देखिए, पत्रकार की ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब होता है।
तो देखिए ये जो बड़े घराने वाले लोग हैं वो भी दिखाते समाचार ही हैं, वो भी अगर दिखाते होंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी यही है कि वो आम जनमानस की समस्या दिखाए। तो बड़ा मीडिया घराना भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। अब रही बात टैग देने की, तो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, और भैया यूट्यूबर ही क्यों बोल रहे हैं, हमारा वीडियो जो है वो फेसबुक पे आता है, फेसबुकर बोलिए, मेरा वेबसाइट भी है, वेबसाइटर भी बोलिए, हमारा एक ऐप भी है, उसको लेकर भी कुछ बोलिए। यूट्यूबर एक चिढ़ाने का शब्द है, और मुझे लगता है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पड़ता होगा, आपको भी नहीं पड़ता है। पता है ये ना, ये जब ये हमें ये बोलकर चिढ़ाते हैं तो ये साफ समझ में आता है कि उनको चिढ़ है हमसे, उनको ये समझ आ रहा है कि हम उनसे बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए वो चिढ़ाते हैं। अब जब आपसे कोई बंदा आगे जब पहुंचने लगेगा तो आप उसको कुछ ना कुछ बोलकर उसका टांग तो खींचेगा ही। तो यही कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। सदन में विशेष सदन बुलाया गया था और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है, कैसे देखते हैं पल्लवी राय जी? महिला आरक्षण अच्छी बात है, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, हर महिला को मिलना चाहिए। लेकिन एक बात ये है कि कितनी महिलाओं तक ये महिला आरक्षण पहुंच ही पाएगा। अभी देखिए बड़ी सिंपल सी बात समझिए, जो प्लेन उड़ा रही एक महिला होगी, जो फाइटर प्लेन उड़ा रही होंगी या लोको पायलट बन के कोई ट्रेन चला रही होंगी, कितनी महिलाएं, मुश्किल से 10% भी महिलाएं नहीं है, 90% महिलाएं आज भी घरों में कैद हैं। तो महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसका बहुत स्वागत है, लेकिन इसके उलट गांव तक पहुंचकर महिलाओं को कैसे सशक्त बनाइएगा? अभी झरिया में जो लड़कियां हैं वो तो पढ़ ही नहीं रही हैं। जब लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को दिखाते हैं, तो कई सारे समस्याओं आपके साथ भी आते हैं, क्योंकि महिला है। जिस तरह ताना एक समाज में कसा जाता है कि महिला है, ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों दिखाती है, एक समस्याएं झेलना पड़ता है क्या पल्लवी? अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गांव में कहीं कई बार जाते हैं लोग, जो है वो थोड़ा झुल्ला के बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा गुस्से में बोल देते हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा कि उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो इन्हीं गरीबों का हक लेकर ही आगे बढ़े हैं। मतलब जब हम सभी पृथ्वी पर आए थे तो सबके लिए संसाधन एकदम बराबर थे, सबके पास सुविधाएं एकदम बराबर थी। आज जो बहुत आगे पहुंच गए हैं वो उन गरीबों का हिस्सा लेकर आगे बढ़े। तो हम लोगों पे वो लोग झुल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हम माध्यम बन के जब उन तक पहुंचते हैं तो वो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जताते हैं। और ये हम सभी पत्रकारों को तो अब ये भी आरोप लगाने लग गए हैं, जब पत्रकार का चैनल बड़ा हो जाता है या आप लोग जब मुद्दे को दिखाने लगते हैं तो ऐसा टैग दे देता है कि इसको चुनाव लड़ना है, इसको तो नेता बनना है। इस तरह का एक टैग आप पर आया? मुझे नहीं है, मुझे कभी नहीं आया, मुझे पे कभी आया ही नहीं। लोगों को पता है कि ये इस काबिल नहीं है कि नेता बनेगी, मेरे को कभी नहीं बोले लोग। पल्लवी जी को नेता बनना है क्या, चुनाव लड़ना है, इस तरह का भी टैग आने लगा, इस तरह के भी शब्द आने मेरे लिए कभी नहीं आया, मेरे लिए कभी नहीं बोले, कोई नहीं बोला। लोग जब सवाल करने लग जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, धरातल में जब जाते हैं, वो नेता बन के पत्रकारिता करता है, लोग उसी को कमेंट करते हैं, जो नहीं बनता उसको नहीं करते हैं। मेरे पे कभी नहीं किसी ने नहीं कहा कि इसको नेता बनना है, क्योंकि मैं कभी वैसा की ही नहीं। देखिए, जब आप किसी एक को दिखाकर इंगित करके बोलिएगा ना, किसी भी एक पार्टी को बार बार उसी का नाम लेके, उसी को, कौन सा नेता है जो गलत नहीं कर रहा है? कौन सी सरकार है जिसने आज तक गरीबों का हक नहीं मारा है? कोई है इतना शरीफ? कोई भी, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, चाहे वो वहां की सरकार हो, कोई भी नेता हो, जब तक गरीबों का हक नहीं खाते हैं तब तक पार्टी में उतना फंड नहीं आ पाता है कि चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए का बैनर और ये सब फूके। तो सारे जितनी भी पार्टियां सब गरीबों का हक खाते हैं, लेकिन आप किसी एक पार्टी को बार बार उंगली दिखा कर यही चोर है, यही चोर है, यही है चोर है बोलेंगे तो दूसरा वाला तो बोलेगा ही ना कि इसको इंगित कर रहे हैं, इसका मतलब इनको चुनाव लड़ना है, उस पार्टी से टिकट मिलेगा। आप सीधे बोलिए ना कि जो भी नेता बनता है, जो भी गवर्नमेंट है, जिसकी भी सरकार है, अगर वो कोई वादा करके आई है और वो काम नहीं कर रही है तो उससे सवाल होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि फला पार्टी जो है वो इससे है और इससे है और हम उससे सवाल करते हैं। मुझे कोई नेता नहीं बोला। संघर्ष कर रहे, इतने मेहनत कर रहे, गांव के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आखिर पल्लवी जी का सपना क्या है, क्या है? बस जब तक हम काम कर पाएंगे तब तक ऐसे ही ग्राउंड पर जाकर गरीबों और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी आवाज उठाना है। देखिए, सीधी बात यह है कि 1 साल हो गया, पुराना पेज फेसबुक का बंद हो गया, अब किन्हीं कारणों की वजह से बंद हो गया। हमने, अब ऐसा भी नहीं है कि फेसबुक की पॉलिसी नहीं पता है, 6-7 सालों 8 सालों से आदमी काम कर रहा है,
और किसी उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो उसकी नियम कानून उसे पता होंगे। लेकिन तब भी जब फेसबुक बंद हुआ और हमने बहुत कोशिश की नहीं खुला, तो एक बात आज भी दिमाग में बैठी हुई है, कल यूट्यूब भी बंद हो सकता है, कोई भी नियम पॉलिसी लगा के बंद कर देंगे। तो जब तक ये सही है तब तक मैं काम करती रहूंगी, और जब बंद हो जाएगा तो कहीं जॉब कर लेंगे, 8, 10, 15, 20 हज़ार की जॉब मिल ही जाएगी। इतना मतलब जितना अभी मेहनत कर रहे हैं उतना तब मेहनत करेंगे। पेमेंट कितना कुछ आ रहा है? लोग अक्सर सवाल यूट्यूबर से करते हैं, हम एक पत्रकार से कर रहे हैं। ये पॉलिसी है, यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है जो नहीं बताना चाहिए। पर आप इतना समझ लीजिए कि फेसबुक से तो उतनी इनकम नहीं है, पर यूट्यूब से मेरी जितनी भी इनकम है उससे इतना है कि मैं आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री से एक पैसा नहीं ली हूँ। इतना मेरे को मिल जाता है कि मेरी गाड़ी का तेल डल जाता है। मैं जहाँ वो नेता मंत्री आपका दाग धब्बा नहीं लगा सकते। मैं तो बोल रही हूँ कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आकर अगर वो बोल दे कि 25 पैसा भी अगर वो मुझे दिया है, भारत एक नई सोच को दिया है, आज ही चैनल बंद कर देंगे। अगर ये सभी पत्रकार बोल सकते हैं तो मैं मान लूंगी कि वो ईमानदारी से काम करे, कोई भी पार्टी से। मैं ये पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, इस बात को कट भी मत करिएगा, पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर यही बात सारे पत्रकार आकर बोल दें तो समझिए लोकतंत्र मजबूत है। मेरे को इतनी कमाई हो जाती है कि मुझे किसी भी नेता के सामने अपनी माइक गिरवी नहीं रखनी पड़ती। कोई भी नेता, कोई भी छोटा पार्षद हो चाहे बड़े मंत्री हो, किसी से मैंने एक पैसा नहीं लिया है, और इतनी कमाई हो जाती है कि काम चल जाता है। हाँ, कुछ सेविंग नहीं हो रही है, कुछ ऐसा जो हम सोच रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माई गुलाम नहीं है अभी। ये इतना है, इतना आ जाता है। अभी के जो महिलाएं हैं, जो बेटी है, जो घर से निकल नहीं पाती है, जो समाज से लड़ नहीं पाती, उसको क्या कोई संदेश देना चाहते हैं पल्लवी जी? देखिए, अगर कमजोर बन के रहेंगे और बोलेंगी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हम करना तो चाहते हैं, मौका नहीं मिला, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, तो ये बहाना मारते मारते जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगले दिन शादी हो जाएगी, फिर अगले दिन 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी आपके पास मौका है, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आपके पास बच्चा है तो भी कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी वर्किंग वुमेन है जो अभी वो मजदूरी जहां हम लोग देख रहे थे, एक मजदूर थी जो अपने कंधे पर बच्चे को बांध के वो काम कर रही थी। तो बहाने बनाने वाले लोगों के पास 100 बहाने हैं, और जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आप बहाना मारते रहेंगी तो मारते रहिए, आप सिर्फ बहाना मार के अपने आप को समझा रही हैं और कुछ नहीं, और जो बहाना बनाता है वो कुछ नहीं कर पाता है। इतने महत्वपूर्ण समय देने के लिए पल्लवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका, आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुन रहे थे अभी तक। बहुत आभार।